हाय एवरीवन, आज मैं इंसुलेशन का एक चैप्टर बताने जा रहा हूँ, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले इसके फार्मूले को जानते हैं। कितने फार्मूले हैं, इसके फार्मूला को हम लोग डिस्कस करते हैं, देन इसका कुछ सम्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं कितने इसके फार्मूले हैं। फार्मूले को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम सम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ द थ्री साइड्स, सम ऑफ द थ्री साइड्स होता है कोई भी ट्रायंगल के लिए। सभी का पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल समझना। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स इस तरह से ट्रायंगल है, तो बेस मेरा ये है और हाइट मेरा ये हो जाएगा। तो ये बेस, इसका कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये, तो ये हाइट हुआ और ये बेस हुआ। इस तरह से बेस इंटू हाइट। ठीक है, और कुछ डिफरेंट फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, फिर बाय हीरोन फार्मूला से, बाय हीरोन फार्मूला। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, सो यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेयर एस इज द सेम पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, एंड ए बी एंड सी आर द sides of the triangle। तो ये पेरीमीटर हो गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर ये बेसिक फार्मूला हुआ। बाय हीरोन फार्मूला से एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये होता है, और एस इंटू एस माइनस वन, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर S इक्वल टू क्या होता है? S इज द पेरीमीटर। ठीक है, एंड ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ ऑल आर डिफरेंट होता है इसमें से, इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट है होता है स्केलिंग ट्रायंगल। हियर ऑल साइड्स आर डिफरेंस जनरली होता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और
ऑल साइड्स आर डिफरेंट और नॉट। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो आगे कोई और फार्मूला लिखते हैं हम लोग। एरिया of an equilateral triangle. Area of an equilateral triangle. Equilateral means all sides are equal. Equal triangle. Root 3/4 a square units, ठीक है, where a is the side, of the triangle, तो इक्विलेटरल क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, इस तरह से ये भी ये है और ये इक्विलेटरल्स इस तरह से। ठीक है, अब देखना है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ isosceles triangle 1/2 b into 4a square minus b square unit। फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो आइए कुछ सम्स बना लेते हैं। ठीक है, कुछ सम्स कर रहा हूँ, सो आप देखें ध्यान से। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियोज 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 cm। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो इसका जो साइड्स है रेशियो में दिया हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू, साइड्स का एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और फिर देन इसको बाय हेरोन फार्मूला से बनेगा, क्योंकि इसका 3 साइड्स जो है और 3 साइड्स है डिफरेंट साइड्स है। सो ये 3 साइड्स दिया हुआ है, तो इसको में जब कोई भी ट्रायंगल का 3 साइड्स दिया जाता है तो जनरली हम लोग बाय हेरोन फार्मूला से उसका बनाते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन let the sides of the triangle be 3x x 4x and 5x। ठीक, तो पेरीमीटर जो होता है इसको
पेरीमीटर इसके सभी साइड्स को ऐड करते हैं, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो पेरीमीटर इसका वैल्यूज दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर, और ये हो जाएंगे 12x। तो 144 बाई 12 इक्वल टू x, तो ये कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना मिला 12। सो तो इसके नाउ इसको साइड्स मिल जाएंगे। नाउ साइड्स आर कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 3 इंटू 12 36, 4x 4 इंटू 12 48, 5x 5 इंटू 12 60। तो इसके साइड्स मिल गए, ठीक है। तो हम लोग बाय अब हीरोन फार्मूला से बनाएंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर के टूल से मुझे एग्जैक्ट साइड का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल गया। अब बाय फार्मूला से हम लोग बनाते हैं। बाय हीरोन फार्मूला, बाय हीरोन फार्मूला एरिया इक्वल टू हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको इसी को पकड़ लेंगे, ये साइड्स हो जाएंगे, साइड साइड ये हो गया, ये बी हो गया, और एंड फिर यहाँ पर पेरीमीटर एस इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर 1/2 बाई 2 मीन 72, ठीक है। तो 72 माइनस 36, 72 माइनस 48, 72 माइनस 60, ठीक है। ये 72 हो गया, इसको माइनस करूँगा 36, इसको माइनस करूँगा 24, इसको माइनस करेंगे 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 72 को 36 इंटू 2 इंटू 36, ये 36 पहले से था, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 72 को 2 इंटू 36, 36 को 36, 12 को 2 इंटू 12, तो देखिए ये दो 2 का पेयरिंग है, तो एक यहाँ 2 है और एक यहाँ 2 है, ये बाहर हो जाएगा रूट से। 36 इंटू 2 36 है, तो ये 36 बाहर हो गया, रूट ओवर इसका रूट हो गया, और फिर 12 2 है, तो बस ये हो गया, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 cm स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से बनाते हैं सम, इस तरह से सम बन गया, ठीक है। तो आइए और दूसरा कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, here given दिया हुआ है बेस दिया हुआ है 15
एंड हाइट दे दिया है 9.6। ठीक है, तो इसको निकालना है एरिया। सो एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना, सॉरी बेस 15, हाइट हो जाएगा 9.6। तो 1/2 बेस 15 इंटू 9/10 लिख सकता हूँ। 96/10 कैंसिल करेंगे, 2 से 2 48, 5 3 जा 5 2 जा 2 24। ठीक है, आज मल्टीप्लाई कर देंगे 72 cm²। आंसर इस तरह से हम बनाएंगे। चलिए और कोई दूसरा समझ लेते हैं। If the area of an equilateral triangle is 81 cm², find its perimeter। इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है, तो ये सिंपल है। फॉर्मूला लिखे तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू a², इज द साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 81, ये वैल्यूज दिया हुआ 81 √3 cm²/4 a²। तो पेरीमीटर निकालना है, तो ये चीज़ें जो है 81 इंटू 81 √3 है, ये जो वैल्यू है इधर आ जाएंगे तो 4/√3 और a² हो जाएगा। तो ये √3 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ बच गया 81 इंटू 4, ये है तो इधर रूट हो जाएगा, ये इक्वल टू प्लस माइनस देंगे। सो मीन्स ये का वैल्यू क्या मिला, 81 का 9 होता है, इसका 2 होगा। ठीक है, प्लस इक्वल टू 80 प्लस। ठीक है, तो मीन्स टेकिंग पॉजिटिव साइड तो पॉजिटिव में लेंगे। सो टेकिंग पॉजिटिव a इक्वल टू 18 cm हो जाएगा। ठीक है, सो अब क्या पेरीमीटर निकालना। सो नाउ पेरीमीटर ये इक्विलेटरल है,
तो 3 इंटू साइड्स कर देंगे, 3 इंटू साइड, तो इसके 3 इंटू साइड, साइड कितना हुआ 18, CA आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, इजी सम्स होते हैं, बस फार्मूला जानना चाहिए तो आराम से बना पाएंगे, फार्मूला पता रहेगा तो कोई भी सम्स बना पाएंगे, और कैलकुलेशन जानने से, सिंप्लीफिकेशन जानना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे, किससे मल्टीप्लाई, डिवीजन, कैंसिल करना, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आप कोई भी सम्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फार्मूला जानने के बाद आप इजी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चंस, कोई सम्स नहीं बन रहा है तो आप शेयर करके, क्वेश्चन नंबर शेयर करके, क्वेश्चन शेयर करके आप शेयर कर सकते हैं, फिर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।